हेलो दोस्तों, वेलकम टू यू फोकस ऑन स्टडी। आपके चैनल पर बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेशन में आज हम बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंस क्वेश्चंस को हल करेंगे, उनको समझेंगे। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस वीडियो में हमने उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को शामिल करा है जिनके अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। ध्यान से सुने, नोट्स बनाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनीला हेम्प किसका उदाहरण है? फ्लोएम रेशे, दृढ़ कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक या काष्ठीय तंतु। मनीला हेम्प, जिसे अबाका भी कहा जाता है, इसका सामान्य नाम अबाका है। ये केले की एक प्रजाति का वृक्ष होता है जिसका नाम मूसा टेक्सटाइलिस है। इसके पौधे लगभग 13 से 22 फीट तक बढ़ता है और औसतन 12 फीट तक इसकी लंबाई मानी जाती है। इस पौधे का अत्यधिक आर्थिक महत्व है। इसकी कटाई पत्तियों के तने से निकाले गए फाइबर के लिए की जाती है और इस फाइबर को ही हम फ्लोएम रेशे कहते हैं। इसका आंसर हुआ फ्लोएम रेशे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिग्निन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। लिग्निन क्या है पहले ये जान लीजिए। लिग्निन दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक बहुलक है। इससे अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला बहुलक है वो है सेलुलोज। सेलुलोज के बाद में लिग्निन का दूसरा नंबर आता है जो संसार में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लिग्निन एक क्रॉस लिक्विड बहुलक है जो फिनोलिक पार्टिकल्स का बना होता है और लिग्निन जो होता है ये जल में घुलनशील बिल्कुल नहीं होता है। पाचन में लिग्निन का डाइजेशन नहीं किया जा सकता। हमारा क्वेश्चन था लिग्निन का स्थूलन कितने प्रकार का होता है? आंसर इज लिग्निन का स्थूलन 5 प्रकार का होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदुतक किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शंस दे रखे हैं, जटिल ऊतक, स्थायी ऊतक, विशिष्ट ऊतक या सरल ऊतक। मृदुतक के बारे में मैं आपको कुछ थोड़ी सी जानकारी दे दूं। मृदुतक को हम पेरेन्काइमा भी कहते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो तो मृदुतक को पहचान गए होंगे, बट इंग्लिश मीडियम के बच्चे मृदुतक को नहीं पहचाने होंगे। सो मृदुतक होता है पेरेन्काइमा। ठीक है, ये पौधों के प्रमुख भंडारण ऊतक का निर्माण करते हैं। मृदुतक यानी कि पेरेन्काइमा पौधों के जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई होती है जो कई सारे फंक्शंस में भाग लेती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, सिराव और भोजन का भंडारण। ये सब काय से होता है? पेरेन्काइमा से होता है। ये सॉफ्ट टिश्यू होता है क्योंकि इसमें खाली स्थान, होलो प्लेस ज़्यादा होते हैं। होलो होने की वजह से ये सॉफ्ट होता है। तो मृदुतक किस प्रकार का ऊतक हुआ? मृदुतक एक सरल प्रकार का ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिकाओं में लचीलापन का कारण क्या होता है? ऑप्शंस दिए हैं, ए स्थूलूतक, बी मृदुतक, सी उपरोक्त दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। प्लांट में स्थूलूतक यानी कि कोलेनकाइमा होने की वजह से ही प्लांट में लचीलापन होता है। तो आंसर इज कोलेनकाइमा मीन्स स्थूलूतक होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वैज्ञानिक ने ऊतक जन परत की कार्य प्रणाली या उसका भविष्य सुनिश्चित बताया? ऑप्शंस दिए हैं, नेजेली, ऑप्शन बी हैंस्ट्रीन,
ऑप्शन सी फास्टर, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। हैंस्टन वैज्ञानिक ने उत्तक जन परत की कार्य प्रणाली या उनका भविष्य सुनिश्चित बताया। आंसर इज हैंस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्त कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन इज नजेली, ऑप्शन बी हैंस्टिन, ऑप्शन सी शिमट, ऑप्शन डी हाफ मिस्टर। तो इसका आंसर होगा हाफ मिस्टर। हमारे चैनल पर बायोलॉजी एमसीक्यूज प्रैक्टिस की सीरीज चल रही है। आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कैम्बियम का निर्माण कैसे होता है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए पिराक त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, ऑप्शन बी भरण विभज्योतक यानी कि ग्राउंड टिश्यू, ऑप्शन सी अंतर्वेशी विभज्योतक, इसको कहते हैं इंटरसेलुलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी प्राक एकदा प्रोकैम्बियम। पहले कैम्बियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कोशिकाएं लगातार बढ़ती हैं और विभेदित होती रहती हैं। कैम्बियम पौधे के तने के चारों ओर कोशिकाओं का एक समूह होता है। कैम्बियम जो होती है वो द्वितीयक फ्लोएम और जाइलम का निर्माण करती है। यहाँ क्वेश्चन था हमारा, कैम्बियम का निर्माण किससे होता है? तो ऑप्शन डी प्राक एकदा से यानी प्रोकैम्बियम से कैम्बियम का निर्माण होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन कौन सा है? ऑप्शंस दे रखे हैं। टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी रिलैक्सिन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन डी एस्ट्रोजन। इसमें ऑप्शन टेस्टोस्टेरोन एक मेल रिलेटेड हार्मोन है, यानी कि पुरुषों से संबंधित एक हार्मोन है। ये शारीरिक और यौन विकास में मदद करता है पुरुषों की, जैसे पुरुषों का प्रजनन अंगों का विकास करने के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि आदमियों में दाढ़ी मूछें आती हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, तो ये सब कैसे संभव होता है? ये सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से ही संभव होता है। अगर ये हार्मोन फीमेल्स में भी एक्टिव हो जाता है तो उनके शरीर पर या फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों के जनन अंगों से संबंधित है। जनन अंगों का विकास करने के लिए ये हार्मोन ज़रूरी होता है। क्वेश्चन में बात गर्भावस्था और प्रसव से संबंधित हो रही है, तो महिलाओं से संबंधित हार्मोन होना चाहिए, और ये हार्मोन है पुरुषों से संबंधित। अगले ऑप्शंस देखते हैं, रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब ये तीनों हार्मोन ही महिलाओं से संबंधित हैं, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है यौवन के दौरान महिलाओं में उनके यौन अंगों का विकास करते हैं, मासिक धर्म को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन महिलाओं का सेक्स हार्मोन कहलाता है। ऑप्शन सी में प्रोजेस्टेरोन दे रखा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा करता है, ये भी गर्भावस्था से संबंधित है, लेकिन हमारे आंसर में गर्भाशय और प्रसव दोनों से संबंधित कोई एक हार्मोन होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। ऑप्शन बी में रिलैक्सिन दे रखा है। रिलैक्सिन गर्भावस्था के दौरान रिलैक्सिन हार्मोन मांसपेशियों, जोड़ों और स्नायु बंधन को ढीला करता है। इससे शरीर को खिंचाव में मदद मिलती है और प्रसव के लिए ये हार्मोन ही प्रसव के लिए महिला को तैयार होने के लिए मदद करता है। इस प्रकार हमारा आंसर होता है ऑप्शन बी रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन गर्भावस्था एवं प्रसव से संबंधित हार्मोन है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पादप शरीर की आकृति एवं वृद्धि का कारण क्या होता है? ऑप्शंस दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए पार्श्व कोशिकाएं, ऑप्शन बी अग्रस्त विभज्योतक, ऑप्शन सी अंतःवेशी कोशिका, ऑप्शन डी अन्य या इसमें से कोई नहीं।
पादप वृद्धि के लिए वैसे तो कोशिका वृद्धि और कोशिका विभाजन जिम्मेदार होता है, लेकिन ये किन कोशिकाओं में होता है? ये होता है प्रोहर्षेश या अग्रस्त कोशिकाओं में। अग्रस्त कोशिकाओं में जो विभज्योतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब विभाजन होता है उनकी कोशिकाओं में जब वृद्धि होती है तब प्लांट्स में ग्रोथ होती है। तो पादप और शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण ऑप्शन बी अग्रस्त विभज्योतक यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कार्क व छाल किसकी सक्रियता को प्रदर्शित करते हैं? ऑप्शंस दे रखे हैं। प्राक विभज्योतक, ऑप्शन बी द्वितीयक विभज्योतक, ऑप्शन सी प्राथमिक विभज्योतक, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी द्वितीयक विभज्योतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की चौड़ाई या मोटाई किसकी सक्रियता से होती है? ऑप्शन से रखे हैं। ऑप्शन ए अग्रस्त कोशिका, ऑप्शन बी पार्श्व कोशिका, ऑप्शन सी शिरा, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी पार्श्व कोशिकाएं। पार्श्व कोशिकाओं में जब कोशिकाओं में विभाजन होते हैं, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो पौधे की चौड़ाई और मोटाई बढ़ती है। जैसे अग्रस्त कोशिकाओं की वृद्धि से पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है, सेम ऐसी ही पार्श्व कोशिकाओं से चौड़ाई और मोटाई पौधे की बढ़ती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शंस दे रखे हैं। ऑप्शन ए संचरण, ऑप्शन बी उत्प्लावन, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या सभी गलत है दे रखा है इसमें। देखते हैं वायु ऊतक क्या होता है। देखिए वायु ऊतक जो होता है जलीय पौधों में यानी कि एक्वेटिक प्लांट्स में होती हैं। एक्वेटिक प्लांट की पैरेन्काइमा में लार्ज एयर कैविटीज होती हैं जिनको वायु ऊतक कहा जाता है। प्लांट्स में संचरण का काम जाइलम और फ्लोएम करता है। प्रकाश संश्लेषण का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। वायु ऊतक पौधे में उत्प्लावन का काम करती हैं। ये बड़े आकार के ऊतक होते हैं जिसमें खाली स्थान ज़्यादा होता है, जिससे वायु या विभिन्न प्रकार की गैसों का विनिमय होता रहता है। वायु ऊतक का मुख्य कार्य क्या हुआ? ऑप्शन बी उत्प्लावन या गैसीय विनिमय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेटिनिज्म रोग का क्या कारण है? ऑप्शंस दे रखे हैं। पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि की अति सक्रियता, ऑप्शन सी थायराइड ग्रंथि की कम सक्रियता, ऑप्शन डी पीयूष ग्रंथि की अति सक्रियता। क्रेटिनिज्म जो रोग है वो एक जेनाइटल रोग है। इस रोग को कॉन्जेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। इसे CIDS शॉर्ट में कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना है क्रेटिनिज्म रोग थायराइड की कम सक्रियता के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप कोशिका में रिक्तिका किस निर्दिष्ट झिल्ली से जुड़ी रहती है? ऑप्शन दे रखे हैं। ए कोशिका भित्ति, बी टोनोप्लास्ट, सी प्लाज्मा झिल्ली, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। प्लांट सेल में रिक्तिका यानी कि वैक्यूल एक झिल्ली से घिरी एक संरचना होती है। ये है टोनोप्लास्ट नामक एक झिल्ली से घिरी होती है, या ये कह दीजिए कि इस टोनोप्लास्ट से जुड़ी होती है। वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल में एक पोषक तत्वों को संग्रहित रखने का यानी कि स्टोर रखने का काम करती है, यानी कि फूड को स्टोर रखती है ये। और इसके अलावा ये पौधे को शेप देने में भी काम करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर में हार्मोन्स का संचरण कौन करता है? यह किन से होता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए रक्त से, ऑप्शन बी लिम्फ से, ऑप्शन सी तंत्रिका से, या ऑप्शन डी रक्त और लिम्फ दोनों से।
हार्मोन्स के बारे में आपको पहले भी बताया है कि हार्मोन्स ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मैं उत्तेजित करता हूँ। हार्मोन्स ग्रंथियों से निकलते हैं, जो हमारे शरीर की ग्रंथियाँ होती हैं उनसे निकलते हैं और ये निकलकर हमारे शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाकर अपने फंक्शंस, अपने कार्य करते हैं। जिस प्रकार हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसी परिवहन की आवश्यकता होती है, इसी ही प्रकार सेम ऐसी ही हमारे शरीर में बनने वाली हार्मोन्स जो हमारी ग्लैंड्स में बनते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर अपने काम को करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए किसी वाहन की आवश्यकता होती है और वे वाहन का कार्य करता है हमारा रक्त और लिम्फ दोनों। ठीक है, इस प्रकार आज का सेशन हमारा कंप्लीट होता है। मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना।